हनुमान ज्ञान गुण सागर जय तपे सदिव लोक उजागर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं मोहम्मद आजाद मैं मोहम्मद सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बटी ब्रोस रिएक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली बहुत प्यारी, क्योंकि ऐसे हस्ती का हम जिक्र करेंगे जो कि बहुत बड़ी और ताकत का एक किस्म का मतलब समझा जाता है। गोल चक्कर ताकत से भरा हुआ इंसान कैसे भगवान कह सकते हैं। भगवान लॉर्ड हनुमान जी की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे और इस भगवान हनुमान जी की वजह से हमारा चैनल भी इतना प्यार मिला। हमारी पहली वीडियो जो थी वो भगवान हनुमान जी की वो थी चालीसा, हनुमान चालीसा जिसको बोलते हैं। तो उस पे हमने पहले वीडियो पे रिएक्ट किया था। आप सबने बहुत मोहब्बत दी थी उसके बाद। तो आज हम फिर लेके आए कि भगवान हनुमान जी की चमत्कार हम देखेंगे इस वीडियो में, जो कि शुभंकर मिश्रा सर ने बनाई है और इस चैनल का नाम है भक्ति बुक। वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये कहानी है हनुमान जी की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय तपे सदिव लोक उजागर। उस शक्ति की जिसने कभी अपने बल को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी भक्ति को अपनी सबसे बड़ी पहचान बना लिया। ये कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि उस दिव्य सत्य की यात्रा है जहां शक्ति, अमरता और सामर्थ्य होते हुए भी सबसे ऊंचा स्थान सिर्फ सेवा और समर्पण को दिया गया। जब संसार में अधर्म बढ़ रहा था, जब ताकत का इस्तेमाल अहंकार के लिए हो रहा था, तब सृष्टि को ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो न झुके न टूटे, फिर भी अपने आप को सबसे छोटा माने। इसी दिव्य संतुलन से जन्म हुआ हनुमान जी का, जो केसरी और अंजनी के पुत्र थे, लेकिन वास्तव में पवन देव के आशीर्वाद और भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। बचपन से ही हनुमान जी के भीतर ऐसी शक्ति थी जिसे स्वयं देवता भी पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उस शक्ति से भी बड़ी उनकी जिज्ञासा थी और उससे भी बड़ी उनकी मासूमियत, जो उन्हें बाकी सभी दिव्य अस्तित्वों से अलग बनाती थी। एक दिन जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह संकेत था। सूरज को निगल दिया था समय में सृष्टि के सबसे बड़े संकटों का उत्तर बन गया। लेकिन हनुमान जी की असली कहानी उनकी शक्ति नहीं, उनकी असली कहानी वो भक्ति है जो एक क्षण में शुरू होकर अनंत तक फैल गई और जिसने उन्हें भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त बना दिया। और इसी यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे एक बालक जो सूर्य को निगल सकता था, उसने अपनी पूरी शक्ति को केवल सेवा में समर्पित कर दिया और वो बन गए संकट मोचक हनुमान जी। ये हनुमान जी नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आज हनुमान जी की संपूर्ण कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। हनुमान जी का बचपन किसी साधारण बालक जैसा नहीं था, लेकिन यह बात शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आई। बाहर से वो मासूम और सामान्य बच्चे जैसे दिखते थे, लेकिन उनके भीतर छुपी हुई शक्ति हर दिन किसी न किसी रूप में धीरे धीरे सामने आने लगी थी। केसरी और अंजनी के घर जन्म लेने वाले हनुमान जी वास्तव में किसी साधारण जीवन के लिए नहीं आए थे। उनके अंदर ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जिसे ना तो लोग पूरी तरह पहचान पा रहे थे और ना ही देवता उनकी सीमा को समझ पा रहे थे। उनके हर व्यवहार खेल जैसा लग रहा था, लेकिन वही खेल आगे चलकर बड़े चमत्कारों का संकेत बनने वाला था, क्योंकि हनुमान जी सीमाओं में बनने के लिए नहीं थे, बल्कि उन्हें पार करने के लिए जन्मे थे। एक दिन जब हनुमान जी को भूख लगी, तो उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को एक फल समझ लिया और उसे पाने के लिए आकाश की ओर उड़ान भर दी। यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, यह उनकी शक्ति का पहला बड़ा संकेत था, जिसने आने वाले समय में पूरी राम कथा की दिशा बदल दी। उस समय धरती ही नहीं, स्वर्गलोक तक हलचल मच गई, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी विशाल शक्ति किसी साधारण जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। देवताओं को पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि हनुमान जी किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं, बल्कि किसी बड़े दिव्य कार्य के लिए जन्मे हैं। इस घटना के बाद भी हनुमान जी का स्वभाव वैसे ही मासूम बना रहा। उनके अंदर ना अहंकार आया, ना डर, बल्कि उनकी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई, जो उन्हें हर नई चीज और हर रहस्य की ओर खींच लाती। यहीं से हनुमान जी की वो दिव्य यात्रा की शुरुआत हुई, जो उन्हें भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त और संकट मोचक हनुमान बनाने वाली थी। अब सवाल कि हनुमान जी और सूर्य जी घटना का असली रहस्य क्या था,
क्या हनुमान जी वाकई में केवल सूरज को फल समझकर खा गए थे, या किसी दिव्य योजना का पहला संकेत? सूरज को फल समझ के कर देखिए, हनुमान जी के जीवन की घटना बाहर से जितनी सरल है, अंदर से उतनी रहस्यमय और गहरी। क्योंकि जब हनुमान जी बाल स्वरूप में उड़ते हुए सूरज की तरफ बढ़ने लगे तो वो दृश्य किसी साधारण बालक का नहीं था, बल्कि उस शक्ति का था जो अभी अपने असली रूप को पहचान भी नहीं पाई थी। पूरी सृष्टि में उस क्षण हलचल मच गई, जैसे प्रकृति खुद रुक कर ये देख रही हो कि आखिर ये बालक कौन है जो नियमों से ऊपर उठ रहा। देवताओं ने देखा कि उसकी गति सामान्य नहीं है, साहस सामान्य नहीं है, उसका उद्देश्य भी किसी को स्पष्ट नहीं है। इंद्रदेव ने हस्तक्षेप किया, ब्रज से वार किया, लेकिन वो घटना से रोकने का प्रयास नहीं थी, वो संकेत थी कि इस बालक का जीवन सामान्य रहने वाला नहीं है। खास बात यह थी कि हनुमान जी के भीतर कोई डर नहीं था, ना कोई अहंकार। वो तो बस एक मासूम जिज्ञासा से आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई बच्चा दुनिया को समझना चाह रहा हो। इसी घटना के बाद देवताओं को स्पष्ट हो गया कि हनुमान जी का जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े दिव्य कार्य के लिए हुआ। और यहीं से उनकी वो यात्रा शुरू हुई जो उन्हें भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त और संकट मोचक हनुमान बनाने वाली थी। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि फिर हनुमान जी की शक्तियों पर रोक क्यों लगी? हनुमान जी पर इंद्रदेव के वृक्ष प्रहार के बाद केवल एक सामान्य घटना नहीं हुई थी, उनके जीवन की दिशा बदली गई थी। उस क्षण के बाद हनुमान जी की शक्ति अचानक शांत हो गई। वो भूल गए कि उनके अंदर कितनी विशाल ऊर्जा छिपी है। और ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि सृष्टि के संतुलन का हिस्सा थी। क्योंकि अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति को बिना नियंत्रण के इस्तेमाल करते तो शायद पूरी व्यवस्था के लिए असंतुलन पैदा हो जाता। इसीलिए देवताओं ने निर्णय लिया कि उनकी शक्ति को कुछ समय के लिए ढक दिया जाए, ताकि सही समय आने पर सही उद्देश्य के लिए जागे। लेकिन हनुमान जी के भीतर वो शक्तियां खत्म नहीं हुई, वो छिपी थी, जैसे कोई आग राख के नीचे दब जाती है लेकिन बुझती नहीं है। इस घटना के बाद उनका स्वभाव पहले जैसा ही मासूम सरल रहा, लेकिन भीतर एक शांति आई थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। लेकिन अभी समय नहीं आया था। इस बीच उनका जीवन धीरे धीरे नए मोड़ की तरफ बढ़ा, जहां उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने वाली थी जो उनके भाग्य को बदलने वाले थे। यही वो समय था जब देवताओं की योजना के अनुसार हनुमान जी का मार्ग भगवान राम की ओर जुड़ने वाला था। क्योंकि उनकी असली शक्ति का उपयोग केवल युद्ध या चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और भक्ति के लिए होना था। और यहीं से हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था, जहां उनकी शक्ति भी जागेगी और उनकी भक्ति भी, और दोनों मिलकर संकट मोचक हनुमान बनाएंगे। राम जी से मुलाकात। हाँ, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि प्रभु श्री राम से मुलाकात कैसे? देखिए, हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। क्योंकि यह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलना नहीं था, बल्कि भक्ति और भगवान के उस संबंध की शुरुआत थी जिससे आगे चलकर पूरी सृष्टि के उदाहरण बनना था। उस समय हनुमान जी एक पर्वत के आसपास सुग्रीव की सेवा में थे, वानरों की सहायता कर रहे थे। लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि उनके जीवन का असली उद्देश्य क्या है, उनकी भक्ति किस दिशा में जाने वाली है। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वहां पहुंचे, सुग्रीव से संपर्क किया। जब पहली बार हनुमान जी ने भगवान राम को देखा तो वो कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसमें जैसे आत्मा ने अपनी पहचान को पहचान लिया हो। और उसी एक पल में हनुमान जी के भीतर एक अटूट विश्वास जगा कि यही उनके आराध्य हैं, यही वो मार्ग है जिसके लिए उनका जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब भगवान राम की शांति, मर्यादा और दिव्यता को देखा तो उनके भीतर बिना किसी संदेह के भाव उत्पन्न हुआ कि अब उनका जीवन केवल सेवा के लिए। उस पहली बातचीत में हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और समर्पण से भगवान राम का मन जीत लिया। क्योंकि उनकी भाषा में अहंकार नहीं था, बल्कि केवल सेवा और भक्ति का भाव था। उन्होंने न केवल सुग्रीव और राम के बीच मित्रता का माध्यम बनाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही सेवा करना होती है। यही वो क्षण था जब हनुमान जी के जीवन को एक नई दिशा मिली, उनकी शक्ति को उद्देश्य मिला। क्योंकि अब वो शक्ति केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि भगवान राम की सेवा के लिए थी। और यहीं से वो यात्रा शुरू हुई जिसने उन्हें भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त और संकट मोचक हनुमान बना दिया। हनुमान जी राम जी करीब गए, फिर सीता माता की खोज की शुरुआत। दरअसल हनुमान जी के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब भगवान राम ने सीता माता की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर वानर सेना भेजी, और इस कठिन कार्य की जिम्मेदारी सुग्रीव की सेना को मिली। उस समय यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, एक ऐसा मिशन था जिसमें हर कदम पर अनिश्चितता और हर दिशा में खतरा था। हनुमान जी इस अभियान का हिस्सा थे, लेकिन तब उन्हें यह महसूस नहीं था कि इस यात्रा में उनकी भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है। जब वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची तो विशाल सागर को देखकर सभी कुछ क्षण के लिए ठहर गए, क्योंकि सामने सिर्फ पानी थोड़ी था,
बल्कि एक ऐसी सीमा थी जिसे पार करना असंभव था। उसी क्षण मौन और चिंता का माहौल बना, क्योंकि आगे कोई जानता नहीं था रास्ता कैसे खुलेगा। इसी समय जामवंत ने हनुमान जी को उनके वास्तविक बल की याद दिलाई और बताया कि यह समय रुकने का नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों को पहचानने का है। और जैसे ही हनुमान जी को शक्ति का स्मरण हुआ, उनके भीतर वर्षों शांत पड़ी ऊर्जा फिर से जग उठी। वो क्षण केवल एक निर्णय का नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास के जागरण का था। उसी पल में भक्ति और शक्ति दोनों एक साथ सक्रिय हुए, क्योंकि हनुमान जी के लिए यात्रा एक कार्य थोड़ी था, यह भगवान राम की सेवा थी। बिना किसी संदेह के समुद्र पार करने का संकल्प लिया और उसी क्षण यह स्पष्ट हुआ कि अब यात्रा सामान्य नहीं होगी, इतिहास रचेगी। हनुमान जी ने समुद्र की ओर उड़ान भरी तो उनके मन में केवल एक भाव था, भगवान राम की सेवा और सीता माता की खोज। और यहीं से उनकी सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा शुरू हुई, जिसमें उनकी शक्ति, धैर्य और भक्ति तीनों की असली परीक्षा। हनुमान जी ने जैसे ही समुद्र की ओर कदम बढ़ाया, हवा में एक अलग ही शक्ति महसूस होने लगी, क्योंकि यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, बल्कि उस संकल्प की शुरुआत थी जिसमें भक्ति ने शक्ति को दिशा दी थी। जैसे जैसे हनुमान जी आकाश में ऊंचे उठते गए, नीचे विशाल समुद्र और पीछे वानर सेना की चिंता धीरे धीरे छोटी होती गई। लेकिन सामने आने वाली चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सबसे पहले मार्ग में सुरसा नाम की राक्षसी आई, जिसने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया। और उस क्षण उसने ऐसा वातावरण बनाया जैसे यात्रा वहीं रुक जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और विनम्रता से उसका समाधान निकाला। बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के आगे बढ़े। आगे बढ़ते सिंहिका नाम की राक्षसी ने परछाई को पकड़ा, रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने शक्ति और समझ दोनों का उपयोग करते हुए प्रयास किया। हर बाधा के साथ उनका आत्मविश्वास और बढ़ता गया, क्योंकि समझ में आ रहा था कि यात्रा केवल शरीर की नहीं, शक्ति की नहीं, धैर्य, बुद्धि और भक्ति की भी परीक्षा है। अंततः जब समुद्र के पार लंका की ओर बढ़े तो वो क्षण केवल एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि उस पार विश्वास की जीत थी, जिसमें राम के प्रति समर्पण ने हर असंभव को संभव बनाया था। और यहीं से हनुमान जी की असली परीक्षा शुरू हो रही थी, जो उन्हें लंका प्रवेश और सीता माता के खोज के लिए महत्वपूर्ण अध्याय तक ले जाती। हनुमान जी ने जब समुद्र पार करके लंका की सीमा के पास पहुंचे तो केवल एक नगर थोड़ी था, एक ऐसा राज्य था जहां हर तरफ रावण के शासन का भय, शक्ति, अहंकार फैला था। वातावरण में एक अजीब सा दबाव था, जैसे हर दिशा में निगरानी हो, हर कदम पर खतरा। लंका की रक्षा लंकनी नाम की एक शक्तिशाली रक्षक कर रही थी, जो बिना अनुमति के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देती थी। जैसे हनुमान जी ने लंका पार की, लंकनी ने रोक दिया। उसी क्षण दोनों के बीच टकराव हुआ, लेकिन टकराव केवल शक्ति का थोड़ी था, बुद्धि, धैर्य, आत्मविश्वास का भी था। हनुमान जी ने यहां भी अनावश्यक युद्ध में उलझने के बजाय सूझबूझ और शक्ति से ऐसा प्रहार किया कि वो समझ गई कि रावण के राज्य का अंत निकट है और ये कोई साधारण बानर नहीं है। ये पल केवल संघर्ष नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि लंका में अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। और उसके बाद बिना समय गंवाए लंका में प्रवेश किया। लेकिन असली कार्य तो यहां से शुरू हो रहा था, क्योंकि यह सिर्फ प्रवेश थोड़ी था, माता सीता की खोज का सबसे कठिन परीक्षा थी। लंका के हर कोने में राक्षसों का पहरा, हर दिशा में निगरानी, हर कदम पर खतरे की संभावना। लेकिन हनुमान जी ने अपने मन को केवल भगवान राम की सेवा में केंद्रित रखा। उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, जिसमें शक्ति से ज्यादा धैर्य, बुद्धि और भक्ति की असली परीक्षा, जो सीता माता की खोज के सबसे भावनात्मक और निर्णायक क्षण तक लाने वाली थी। अब सवाल कि हनुमान जी ने माता सीता को खोजा कैसे? हनुमान जी लंका के हर कोने में चुपचाप आगे बढ़ते रहे, लेकिन यह साधारण खोज थोड़ी थी। हर कदम पर एक नई चुनौती, हर दिशा में नया खतरा। रावण का महल विशाल था, सोने से चमकता हुआ, लेकिन उनके अंदर छिपा हुआ अंधकार और डर हर किसी को महसूस हो रहा था। हनुमान जी का मन उस वक्त केवल लक्ष्य पर केंद्रित था, माता सीता को ढूंढना, भगवान राम तक संदेश पहुंचाना। कई स्थानों की खोज की, राक्षसों की बातचीत सुनी, हर संकेत को समझा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। काफी खोज के बाद अशोक वाटिका पहुंचे, जहां वातावरण अलग था। एक तरफ सुंदरता, दूसरी तरफ उदासी, पीड़ा, गहरा सन्नाटा। देखा कि एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी, थकी हुई, दुखी, लेकिन धर्म और विश्वास पर अड़े। ये वो क्षण था जिसने हनुमान जी के पूरे मिशन को अर्थ दिया। तुरंत स्वयं को प्रकट नहीं किया, बल्कि पहले यह सुनिश्चित किया कि वही सीता माता है जिनकी खोज में आए हैं। जब उन्हें पूरा विश्वास हुआ, तभी विनम्रता और सम्मान के साथ परिचय दिया, भगवान राम का संदेश सुनाया। सीता माता और हनुमान जी की मुलाकात केवल संवाद नहीं थी, बल्कि आशा, विश्वास का जन्म था। हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम की कुशलता का संदेश दिया और यह भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द भगवान राम लेने आएंगे। इसी क्षण के बाद हनुमान जी की यात्रा का उद्देश्य पूरा।
लेकिन अब एक नया अध्याय शुरू होता, रावण को संदेश देना, लंका को चेतावनी देना, जो आगे चलकर परिवर्तन की शुरुआत बनता। और यहीं पर सवाल कि हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई। हनुमान जी जब सीता माता से मिलकर वापस लौट रहे थे तो मिशन पूरा हो गया था, लेकिन लंका में उनका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रावण को संदेश देना जरूरी था कि भगवान राम की शक्ति से मत उलझो। जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका से बाहर निकले, रावण के सैनिकों ने घेरा, बंदी बनाने की कोशिश की। अब हनुमान जी को बंदी बनाने की औकात कहा, शक्ति पहले जगी थी। रावण के सैनिकों को लगा कि वो उन्हें बांध कर ले जा रहे हैं, अहंकार शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी शांत स्थिर थे, क्योंकि मन उस वक्त केवल राम जी की भक्ति में था। रावण ने भी अपमान करने, डराने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता और साहस दोनों के साथ जवाब दिया, जिससे साफ हुआ कि यह साधारण वानर नहीं है। इसके बाद रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। यही वो क्षण था जिसने कहानी बदल दी। जैसे आग लगाई गई, हनुमान जी ने शक्ति को सीमित नहीं रखा, बल्कि उस आग को अपनी ऊर्जा में बदला और पूरी लंका में छलांग लगा दी। लंका के कई हिस्सों में आग लग गई। रावण का अहंकार जल रहा था। यह केवल विनाश नहीं था, यह एक संदेश था कि अधर्म चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, वो भक्ति और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। हनुमान जी ने लंका जलाकर किसी व्यक्तिगत क्रोध का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक था जो धर्म की रक्षा के लिए जागी थी। और इसी घटना ने रावण को पहली बार एहसास कराया कि उसके अंत का समय अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि राम का दूत आ गया है और जल्द ही श्री राम भी आने वाले। लंका दहन के बाद वो हिस्सा आया जहां पर हनुमान जी को संजीवनी लाना था, क्योंकि युद्ध की शुरुआत हुई थी। भगवान राम आए, फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध जब हुआ तो लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। मेघनाथ ने उन पर हमला कर दिया था और यह सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि ऐसा लग रहा था स्थिति संभलना मुश्किल है, लेकिन भगवान राम के लिए क्षण भावनात्मक था। इसीलिए इस समय जामवंत ने हनुमान जी को उन्हें कर्तव्य की याद दिलाई और कहा वही ऐसा काम कर सके जो असंभव लग रहा हो। हनुमान जी बिना किसी देरी के संजीवनी बूटी के लिए हिमालय की ओर निकले। उस वक्त शिव का, भगवान राम का आदेश था, या कहें कि आदेश से ज्यादा भगवान राम की सेवा का अवसर था। हनुमान जी हिमालय पहुंचे तो कहा गया संजीवनी बूटी एक विशेष पर्वत पर मिलती है। वहां पहुंचे तो पहचानना मुश्किल, समय कम था, लक्ष्मण जी की स्थिति गंभीर थी। बिना किसी देरी के पूरा पर्वत उठाकर ले गए। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि उस शक्ति, संकल्प, भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब वे पर्वत लेकर लौटे तो पूरी सेना ने देखा कि केवल शक्ति नहीं, अटूट विश्वास का परिणाम है। और समय पर संजीवनी पहुंचने से लक्ष्मण जी की जान बच गई, जिससे समझ में आया कि वो केवल योद्धा नहीं है, बल्कि राम भगवान के सबसे बड़े सहायक, संकट मोचक हैं, जिनकी भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सिर्फ रावण का अंत नहीं हुआ था, वर्षों से चले आ रहे भय, अन्याय का भी अंत हुआ। उसी के साथ वानर सेना ने गहरी राहत की सांस ली, शांति फैली, क्योंकि कठिन समय बीत गया था। लेकिन इस जीत के सबसे बड़े योगदान करने वालों में से एक हनुमान जी थे, जिन्होंने बार बार साबित किया कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध में नहीं होती, सही समय पर सही सेवा करने में भी होती है। लक्ष्मण जी के जीवन की वापसी युद्ध के विजय के बाद भगवान राम के लिए क्षण भावनात्मक था, क्योंकि हनुमान जी के समर्पण को पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया, जहां कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल सेवा। जब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई तब भी हनुमान जी का स्वभाव नहीं बदला, क्योंकि उनके लिए कोई सिंहासन या सम्मान मायने नहीं रख रहा था। उनके लिए सबसे बड़ा सुख भगवान राम की सेवा करना था। राजसी जीवन को नहीं चुना, एक सेवक के तौर पर रहना पसंद किया, क्योंकि उनकी भक्ति किसी परिणाम पर आधारित नहीं थी, वो पूरी तरह समर्पण पर आधारित थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया, ताकि जब तक इस संसार में राम कथा का नाम हो तब तक हनुमान जी भी अपने उद्देश्य में भक्तों की रक्षा करें। इसलिए हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया, जो समय और मृत्यु से परे है। उनकी उपस्थिति आज भी संकट के समय भक्तों के विश्वास का आधार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हनुमान जी कहानी किसी अंत पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्ची भक्ति समाप्त नहीं होती, वो जीवित रहती है। और हनुमान जी भी उस भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं, जो सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ी चीज केवल सेवा, समर्पण है। और यही कारण है कि हनुमान जी आज भी जीवित माने जाते हैं। जी हाँ, हनुमान जी जीवित क्यों माने जाते हैं? अगर आपके मन में सवाल है तो आपको बता दें कि हनुमान जी कथा, उनकी कहानी या किसी एक युग तक सीमित नहीं है। वो समय से आगे चलने वाली ऐसी आस्था है जो हर युग में जीवित है। कहा जाता है जब जब संसार में संकट बढ़ेगा, भक्ति कमजोर होगी, तब हनुमान जी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में महसूस की जाएगी। कभी आस्था के रूप में, कभी शक्ति के प्रतीक के तौर पर, कभी उस विश्वास के तौर पर जो इंसान को टूटने से बचाता है। यही कारण है कि उन्हें आज भी संकट मोचक कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान में विश्वास का भी आधार है। हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश यही कि शक्ति का उद्देश्य कभी अहंकार नहीं होता, सेवा होती है। और भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, समर्पण होता है। यह दिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो अधूरी है।
इसलिए हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, एक ऐसी सीख है जो हर इंसान को समझाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि सेवा समर्पण में। आज भी भक्त संकट में होते हैं तो उनका नाम लेते हैं। वो सिर्फ एक नाम थोड़ी है, विश्वास है, आशा है, शक्ति है जो मन के डर को बाहर निकालती है। और इसी कारण हनुमान जी कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो हर उस दिल में जीवित रहती है जहां विश्वास, भक्ति, साहस बाकी है। यही उनकी असली अमरता की कहानी, और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सत्य कि हनुमान जी कभी कहानी नहीं बनते, हमेशा अनुभव बन के रहते हैं। अब कुल मिलाकर की हनुमान जी की कहानी का सार क्या है? तो देखिए, हनुमान जी की पूरी कथा हमें सिर्फ चमत्कार, युद्ध की कहानी नहीं सुनाती। ये समझाती है कि असली शक्ति शरीर में नहीं, मन के समर्पण में है। हनुमान जी कहानी सिखाती है कि जब शक्ति में अहंकार नहीं होता, भक्ति में शर्त नहीं होती, तब एक ऐसा स्वरूप बनता है जो समय मिटा नहीं पाता। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में यही साबित किया कि महान वो नहीं जो शक्तिशाली है, महान वो जो अपनी पूरी शक्ति को किसी और की सेवा में समर्पित कर। इसलिए हनुमान जी कथा सिखाती है कठिन समय में डर नहीं, विश्वास काम आता है। सच्ची भक्ति रास्ता बनाती, चाहे कितनी भी परिस्थितियां संभव लगे। हनुमान जी ने हर मोड़ पर दिखाया भक्ति केवल पूजा नहीं, हर उस कदम में है जहां सही के साथ खड़े हैं, बिना स्वार्थ के। यही कारण है कि उनका नाम हर संकट में ले आता है, क्योंकि वो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, विश्वास की जीवित शक्ति है। और इसीलिए अंत में यही सत्य रह जाता है कि हनुमान जी कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि जो भक्ति पर आधारित हो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो जीवित रहता है, हमेशा प्रेरणा देता है, हमेशा रास्ता दिखाता है। इसी कारण हनुमान जी आज भी उतने जीवित हैं जितने रामायण के समय। फर्क इतना है कि वो हमारी आस्था, हमारे विश्वास से बसते हैं। इसीलिए उनकी कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, क्योंकि याद दिलाती है कि शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं, मदद करने के लिए। भक्ति पूजा करने के लिए नहीं, कर्म और नियत को सही रखने के लिए। इसलिए अगर इस कहानी को सुनते हुए आपको महसूस हुआ हो कि सच्ची सेवा समर्पण में है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें जरूरत है। क्योंकि आज के समय सबसे बड़ी ताकत ज्ञान नहीं, सही सोच है। अगर आपने यहां तक कहानी सुनी तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, इस सोच को आगे बढ़ाइएगा। अच्छी बातें तब बदलती हैं जब वे लोगों तक पहुंचती है। इसलिए अगर कथा पसंद आई हो तो इस कहानी को अपनों से शेयर कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा, ताकि हम वो कहानी आप तक लाएं जो आपके जीवन में बदलाव ला सके। बाकी हनुमान जी के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे पसंद है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हनुमान, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। वाकई यार बहुत प्यारी तरह इन्होंने डिस्क्राइब की है। ये तो पूरे रामायण की स्टोरी थी जो हम बचपन में कार्टून में देखते थे। आप क्या बोलते हैं पहले भाई? बिल्कुल ऐसे हो गया कि तो तकरीबन भाईजान ने कुछ बातें ऐसे की ना कि उन्हें हमें समझ नहीं रही थी और हमारे बाल तारी जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिंदी में बोल रहे थे। और जितना हम देख रहे थे और जितना हम समझ रहे थे ना, तो ये समझा है हमने हनुमान जी की जिंदगी से। इसकी जिंदगी तो सारी खूबसूरत है, जितनी भी कहेंगे खूबसूरत है, जितना इन्होंने बता दिया हमें। और ये कहेंगे कि यार हमें इनकी जिंदगी से ये सबक मिलता है कि खूबसूरती और खिदमत जिसे ये क्या कहेंगे, सेवा, सेवा इसमें ही परवरदिगार है। हाँ ये मैंने बिल्कुल इनसे ने एक से नहीं कई में से पहले जो उनके दूसरे महाराजा की स्टोरी हमने देखी थी, तो उसमें भी हमने ये देखा कि ये बहुत बड़ी बात है आपके मजहब में कि सेवा में परवरदिगार है। एक इंसान की सेवा है, चाहे जानवरों की, चाहे जिसकी भी आप उसकी खिदमत कर लेते, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हम इसमें आपके साथ इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। यस और बड़ी बात तो है कि हम इस पे ज्यादा ये नहीं बोलना चाहते, क्योंकि ये रिलीजन है। तो रिलीजन में फिर इंसान कभी गुजर जाता है, कभी किधर चला जाता है। तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हम जब 1997-98 में जो पीछे ड्रामा दिखा रहे थे, ये ड्रामा था कोई पता नहीं, इनका फिल्म था, ड्रामा सीरीज थी। सीरीज था इनका 97-98 के। ये हमने बच्चे थे उस टाइम, हम उस टाइम देखते थे यस और बड़े शौक से बैठे होते थे। यस उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं आती थी कि ये क्या कह रहे हैं, ये किस चीज की कहानी, क्या चीज है। लेकिन आज हमें जब इस भाई ने समझाया ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और हमें पता चला कि जिंदगी ये है इसके हनुमान जी की खूबसूरत जिंदगी। हाँ और ये इसने भाई ने शुभंकर मिश्रा सर ने जो बताया है कि जिस तरह पूरी रामायण में उन्होंने दिखाया है कि हनुमान जी ने ताकत थी, उसके पास बहुत ताकतवर इंसान थे और बहुत शक्ति वो थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत यूज नहीं की। उन्होंने सेवा में यूज की है, उन्होंने अपनी ताकत को छुपा के रखा है, मतलब जहर नहीं किया। ऐसा नहीं है
कि यहाँ पे कोई पहलवान है तो किसको जाके एमी किसको तंग किया, नहीं, उसने भक्ति की श्री राम भगवान की, और वैसे भक्ति की कि अभी तक पूरी मतलब इंडिया में जितने भी हिंदू थोड़ा भी हनुमान को जानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू भी नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं, वो भी यकीन करते हैं कि वाकई हम हनुमान की भक्त है, क्योंकि इसने खुद भक्ति को अपने ऊपर श्री राम की भक्ति अपने ऊपर तारी की। तो अब सारे लोग इसके भक्त बने हुए हैं। जब भी किसको कोई डर लगता है, खौफ लगता है, तो वो हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी का नाम लेते हैं। तो ये इनकी लाइफ से बहुत सीखने को मिलता है। और जो रामायण स्टोरी है वो हमने बचपन में बहुत देखी है। भाई तो तब बहुत मतलब इसने बहुत पुराना देखा है ये फिल्म, क्योंकि कम से कम 25 साल हो गए होंगे। 97-98 की बात है। हाँ, बस 25 साल हो, क्योंकि वो भाई से बोली भी है। मुझे याद है मैंने 2008, 7, 9, 10 में देखा है, जिसमें जिस तरह भगवान राम के साथ ये हनुमान जी उनको लंका, अच्छा ये लंका वाली जो स्टोरी है ना रामायण की, ये अभी भी लाइक कोई बोले ये झूठ है या सच है, ये अभी भी श्रीलंका में ऐसे महल भी है उसका, जिसके वो 10 सर होते हैं, उसको क्या नाम है, अ, रावण की अभी भी वहां पे महल भी है। और मैंने वीडियोस देखी है, और वहां पे सीता माता जो सीता माँ है ना, उसका वो जहाँ पे उसको बांधा था या कैदी बनाया हुआ था, वो जगह भी अभी भी श्रीलंका में मौजूद है। तो ये काफी मतलब इससे ये भी पता चलता है कि ये अच्छी और सच्ची स्टोरी थी। और वीडियो की एंडिंग में हम ये बताएंगे कि जब ये ड्रामा था, पीछे जो सीरीज था, जो भी था पता नहीं, ये जिस वक्त लेते थे, ये हमें आज भी याद है। 1997-98 की बात है। हम सारे छोटे भाई बहन सारे इकट्ठे, एक दूसरा घर होता था, हम वहां पर जाके ये देखते थे। हमारे और पास वो नहीं था उस टाइम में ये टीवी वगैरह हमारे पास नहीं होते थे। हम्म। और वहां पर जाके बैठे होते थे, और इस ड्रामे या इस सीरीज के लिए हम उस वक्त बैठे होते थे ये देखने के लिए। बहुत बहुत मजा आ करता था। ये समझ नहीं आती थी, वैसे बैठे होते थे, बच्चे हम होते थे, पठान थे, पश्तो बोलते थे, और वो हिंदी में होता था, तो बस सिर्फ देखते सिर्फ रहते देखते थे और बस खुश होते। तो वाकई बहुत मजा आता है यार ऐसे सुनने हनुमान जी के चमत्कार। और आज हमने बहुत सीखने को पड़ा है, बहुत बस, सीखने को और मिला। हमने इस चैनल की शुरुआत भी हनुमान जी की चालीसा से की थी। हमने क्या है कि हनुमान भगवान जी की जो है ना हम पे आशीर्वाद हो, और आज इतनी तरक्की में यस तो इसी की वजह से है। जो भी हमारे हम समझते हैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, या जितने भी हमें वॉच टाइम जो भी आता है, वो भगवान हनुमान जी की शुरुआत से आता है, क्योंकि हमने शुरुआत उसके वीडियो से की थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो, बातें बहुत करने को है ये रामायण को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा एक किस्म का बहुत बड़ा इतिहास है। चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर। इस पे बंदा सारा दिन बोले तो खत्म नहीं होती। बस फिर हम इतना खुद को वो करेंगे कि कोई गलती ना हो जाए, कोई कोताही ना हो बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, रिलीजियस हम वीडियो पहले है, से मानते हैं। आपका अपमान ना हो जाए, तो इसलिए कम बोलते हैं और कोशिश करते हैं सही बोलने की। तो बस आज के लिए इतने ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो, और फ्यूचर में किसी भी इस तरह वीडियो पे रिएक्शन दिलवाना हो, तो कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। और कोई गलती कोताही होगी है तो उसके लिए माजरत। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।